नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में तमाम बड़ी खबरों की चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। आईटी के छापे प्रदेश में कई कारोबारियों पर पड़े हैं। रायपुर की हम बात करें, जहां पर कई ठिकानों पर आईटी का छापा पड़ा है। रायपुर, रायगढ़ सहित कई जिलों में आईटी ने दबिश दी है। इनकम टैक्स चोरी की आशंका के चलते कार्रवाई की जा रही है। कारोबार से जुड़े दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की भी जांच हो रही है। कारोबारियों के सीए के दफ्तरों में भी जांच लगातार जारी। शराब व्यवसायी अमोलक सिंह भाटिया की यहां दबिश दी है आईटी की टीम ने। स्टील कारोबारी सुभाष अग्रवाल का भी नाम शामिल है। उनके ठिकानों पर भी कार्रवाई लगातार जारी। रायपुर के ऐश्वर्या किंगडम में भी कार्रवाई लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे हैं। बड़े स्तर पर आईटी की छापामार कार्रवाई। प्रदेश के कई कारोबारियों के ठिकानों पर कार्रवाई लगातार जारी है। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। राजधानी रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों पर इनकम टैक्स की टीम ने दबिश दी है और छापेमारी कार्रवाई जो है वो जारी है। ये रामदास अग्रवाल जो है स्टील कारोबारी, उनका ये ऑफिस है और यहाँ पर इनकम टैक्स की जो टीम है उसकी दबिश जारी है। अगर हम बात करें तो रायपुर, रायगढ़ समेत प्रदेश के कई जिलों में ये कार्रवाई जारी है, जिसमें दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर भी शामिल है। इनकम टैक्स की चोरी की आशंका के चलते आईटी की दबिश जारी है। कारोबार से जुड़े दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की आईटी जांच तो कर ही रही है, उसके साथ ही कारोबारियों के जो सीए के दफ्तरों में भी ये जांच चल रही है। शराब व्यवसायी अमोलक सिंह भाटिया और स्टील कारोबारी रामदास अग्रवाल के ठिकानों पर के साथ ही रायपुर के ऐश्वर्या किंगडम में भी छापे जारी है। इनकम ये आप देख सकते हैं कि भैया एक मिनट सुनिए ना, एक मिनट आइए ना इधर, एक मिनट सुनिए तो एक जानकारी लेनी थी। तो ये आप फोर्स है क्या अंदर? सिक्योरिटी कितने बजे से आप लोग यहाँ पे? कोई पता नहीं। आप लोग कितने बजे से हैं? तो ये आप देख सकते हैं सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। वो है यहाँ पर गाड़ियां आप देख सकते हैं। इन गाड़ियों के जरिए जो है इनकम टैक्स की टीम यहाँ पर पहुंची है और अंदर लगातार दस्तावेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं। इनके आधार पर ये और पता करने की कोशिश की जाएगी, चूंकि सीए के जरिए भी कि और कौन कौन से रिश्तेदार या जान पहचान के लोग या करीबी जो है उनके पास में दस्तावेज है या उनके नाम पे जमीन है, बोगस कागजात भी तैयार करने की बात कही जा रही है। तो जाहिर तौर पर इन शाम तक के ये कहा जा रहा है कि और भी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन लगातार कार्रवाई जारी है। इन कार्रवाइयों के बीच में एक बात और है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सवाल पूछा गया था कि फिर से प्रदेश भर में इनकम टैक्स के छापे पड़ने शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि अच्छा वो आ गए क्या? अभी तो केवल इनकम टैक्स आया है, आने वाले समय में ईडी और सीबीआई भी यहाँ पर दिखाई देंगे। कैमरा पर्सन राजन के साथ ममता लांजेवार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और रायपुर के साथ ही रायगढ़ में भी कुछ इसी तरह की स्थिति है। 4 बड़े ठेकेदारों के यहाँ आईटी ने दबिश दी है। रेलवे और सड़क निर्माण से जुड़े ठेकेदारों के यहाँ जहां छापामार कार्रवाई चल रही है। खरसिया के बड़े ठेकेदार रामदास अग्रवाल के घर आईटी की टीम का छापा पड़ा है। चैतन्य नगर में आकाश जुंदल और कृष्णा विहार में नटवर रतेरिया के ऑफिस में भी छापा पड़ा है। सुबह 5 बजे से इनकम टैक्स की कार्रवाई चल रही है। आपको बता दें कि अधिकारियों की कार्रवाई लगातार जारी। दूसरे राज्यों और जिले की गाड़ियों में अधिकारी आए हैं और सुबह 5 बजे से ही दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में आईटी के छापे पर सीएम भूपेश बघेल का एक बयान सामने आया है। कारोबारियों के यहां आईटी के छापे पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि इनकम टैक्स की टीम अभी छत्तीसगढ़ आ गई है, उसके पीछे पीछे ईडी और सीबीआई की टीम भी आएगी। सीएम भूपेश बघेल का ये बड़ा बयान। आईटी अब ईडी भी पीछे आई। मैं तो पहले ही बोला था, अभी कौन सा है आईटी? अब ईडी भी पीछे आई। मैं तो पहले ही बोला था, अभी कौन सा है आईटी? अब ईडी भी पीछे आई। मैं तो पहले ही बोला था, अभी कौन सा है? उधर कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा के दिए बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि वे आजकल जहर उगल रहे हैं। पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में चले गए। नया मुल्ला
ज्यादा प्याज खाता है। दरअसल बिस्वा ने कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा पाकिस्तान से शुरू करने की सलाह दी थी। छत्तीसगढ़ में कारोबारियों के यहां इनकम टैक्स के छापे पर भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स की टीम अभी आई है, उनके पीछे ईडी और सीबीआई की टीम भी आएगी। सुबह सुबह आ गए। अब वो हेमंता विश्व शर्मा आजकल जहर उगलने का काम करते हैं। नए नए मुल्ला हैं, पहले कांग्रेस में थे, अब भाजपा में गए हैं, तो नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है। ये संघ के कार्यालय में गए होंगे और उन्होंने अखंड भारत का नक्शा देखा, जिसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सब है उसमें। ये पाकिस्तान मतलब वो उसी लाइन से कह रहे हैं कि पाकिस्तान जाए तो भारत जोड़ना है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि सारे मुसलमान को पाकिस्तान दे दो और पाकिस्तान को अखंड भारत में मिला लो। तो फिर भेजने का क्या मतलब है? मैं तो पहले ही बोला था। अभी कौन सा आया है? IT। अब ईडी भी पीछे पीछे आई। मैं तो पहले ही बोला था। अभी कौन सा आया है? IT। अब ईडी भी पीछे पीछे आई। बिल्कुल हम स्वागत करते हैं, आए बढ़िया है। और मुझे पता चला है कि वो सब यहाँ के जो व्यंजन है छत्तीसगढ़ी, चिला, फरा, चौसेला, ये सब खा रहे हैं। तो जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति उसे आत्मसात करें। ये भाईचारा, शांति, प्रेम का ये प्रदेश कबीर का है, गुरु घासीदास का है, माता कौशल्या का है। मैं इनसे आग्रह करूँगा, कौशल्या माता का मंदिर का जीर्णोद्धार हम लोग किया, सौंदर्यीकरण किया है, उसे दर्शन करने जाए। गौ माता की बात करते हैं, हम गौठान बनाए हैं, उसे देखने जाए। और स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोले हैं, उसमें भी वो वहाँ जाके बच्चों से बात। चलिए रायपुर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें। आरएसएस की केंद्रीय निर्णय टोली की बैठक शुरू हो चुकी है। रायपुर के जैनम मानस भवन में बैठक शुरू हो गई है। देश भर के टोली प्रमुख बैठक में मौजूद हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत की अध्यक्षता में बैठक शुरू हो चुकी है। 9 सितंबर तक टोली प्रमुखों की बैठक होगी। सिलसिलेवार बैठक का सिलसिला होगा। टोली बैठक में समन्वय बैठक का एजेंडा तय किया जाएगा। और इस तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जेपी नड्डा पहली बार रायपुर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी में भी बदले हुए समीकरण और चेहरों के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन की तैयारी तेज कर दी गई है। साइंस कॉलेज ग्राउंड में कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है। बात अगर कार्यकर्ता सम्मेलन स्थल की जाए तो साइंस कॉलेज ग्राउंड पर पंडाल लगाने से लेकर स्टेज बनाने और कुर्सियां लगाने तक की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। पूर्व मंत्री और प्रदेश प्रवक्ता राजेश मूणत को कार्यक्रम स्थल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ के प्रवास पे रहेंगे। 9 सितंबर को रायपुर आएंगे और यहाँ पे कार्यकर्ता सम्मेलन की जो तैयारी है राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड पे अपने जोरों शोरों पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए पार्टी के प्रवक्ता पूर्व मंत्री राजेश मूणत है। सर, क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ यहाँ पे आप इंतजाम कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सम्मानीय जगत प्रसाद जी नड्डा जी छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन होगा। वह एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे साइंस कॉलेज के मैदान में। यह पूरा क्षेत्र हमारा अभी काम चालू हो गया, डोम बनना चालू हो गए, सजावट का काम चालू हो गया, रोड शो की तैयारी चालू हो गई है। कहाँ कौन कौन से कार्यकर्ता लोगों का ग्रुप वहाँ उनका स्वागत अभिनंदन करेगा, उसकी तैयारी पूरी है। लगभग 50,000 चेयर इस ग्राउंड में लगेगी, जिनको बैठने की व्यवस्था यहाँ पर रहेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री पुरंदर जी, हमारे राष्ट्रीय सह प्रभारी छत्तीसगढ़ के नितिन नवीन जी, उनके साथ में पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जी, अन्य सभी लोग इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। ये एक विशाल कार्यक्रम है जो बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को लाने की हमारी योजना है, ताकि वो भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यक्रम के माध्यम से एक विशाल स्वरूप गांव तक जाए। और इसलिए जब गांव देहात मजबूत सब जगह से एक ही आवाज़ आ रही है, इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ऊर्जा, उत्साह और उमंग देने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं।
चले, मतलब यह है कि तैयारियां पूरी हो चुकी है। पहला ये आगमन होगा जेपी नड्डा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद, जिसकी तैयारी धरातल पे की जा रही है। रोड शो की तैयारी हो चुकी है। दरअसल बीजेपी इस आयोजन के जरिए अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करना चाहती है और यही वजह है कि प्रदेश के सभी बूथों से कार्यकर्ताओं को यहाँ पे आमंत्रित किया जा रहा है। अब 50,000 का जो टारगेट है वो तय किया गया है कि 50,000 जो कार्यकर्ता है इस कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करेंगे। बहरहाल देखना होगा इस कार्यक्रम के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की जो तैयारी है वो धरातल पे कितना पूरा हो पाता है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। आगे बढ़ते हैं महंगाई से जुड़ी अगली खबर। पेट्रोल डीजल के बाद अब जबलपुर में दूध के दाम आसमान छू रहे हैं। पूरे प्रदेश में सबसे महंगा दूध जबलपुर में बिक रहा है। जबलपुर में दूध के दाम फिलहाल 66 रुपए प्रति लीटर हो चुके हैं। सितंबर माह में डेयरी संचालकों ने दूध के दाम में 4 से 6 रुपए लीटर बढ़ा दिए हैं। ब्रांडेड दूध के दाम की तो बकायदा घोषणा की जाती है, लेकिन जबलपुर डेयरी संचालकों की मनमानी हर महीने देखने को मिल रही है। महंगे दूध को लेकर नगर निगम के महापौर का कहना है कि बेहद गंभीर मामला है। जबलपुर में दूध की बढ़ती कीमतों पर कंट्रोल करने के लिए नगर निगम जिला प्रशासन से मिलकर ठोस रणनीति बनाएगा ताकि दूध के दामों में स्थिरता आ सके। साहब बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि बच्चों को जो दूध पिलाना मुश्किल पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा परेशानी है भाव बढ़ने से। जी क्या गड़बड़ा रहा है? बिल्कुल बजट गड़बड़ा रहा है। हम लोग पेंशनर आदमी और परेशानी हो रही है। जी बहुत ज़्यादा परेशानी। बलवंत सिंह गुर्जर। दूध तो हकीकत में बहुत महंगा है और बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही। पहले बजट में सारी चीज़ व्यवस्था थी, लेकिन बजट पूरी तरह से गड़बड़ा चुका है। हर चीज़ महंगी है। दूध के साथ साथ जिस चीज़ पे भी आप हाथ लगाओ, हर चीज़ इतनी महंगी हो चुकी है कि आदमी के बजट पूरी तरह से खत्म हो। निश्चित तौर पर दूध के दाम आज 65, 66, 68 रुपये तक हमको दूध मिल रहा है। ये लोगों को डराने वाले हैं और सारी चीज़ें महंगाई आप देखिए चरम पर है। सारी चीज़ें बहुत महंगी हैं और दूध बड़ी बेसिक चीज़ है हमारी। इस पर प्रशासन से भी बात होगी और चूंकि मैं शहर जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भी हूँ, उस नाते अगर ये दाम ठीक नहीं होंगे तो हम लोग को आंदोलन भी करना पड़ेगा। तो बड़े स्तर तक हम लोग आंदोलन। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के उस शहर में हैं जहां दूध सबसे महंगा है, यानी 66 रुपए लीटर। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक डेयरी में मैं मौजूद हूं जहां की रेट लिस्ट डली हुई है और दूध 66 रुपए प्रति लीटर है। ये वही शहर है जिसमें मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन होता है, लेकिन आखिर क्या वजह है कि इतना महंगा दूध बिक रहा है? जो भी हो, खरीदार जो है, चूंकि आवश्यकता रहती है रोजाना मर्रे में, इस लिहाज से दूध हर कोई खरीदता है। भाई साहब, क्या रुपए लीटर बेच रहे हैं आप दूध? 66 रुपए लीटर। बेशक क्या वजह है? क्योंकि आप लोग के पीछे भी कोई वजह होगी, दाम बढ़ा दिए गए हैं, 66 रुपए हो गए हैं। क्या कारण हुए हैं आप लोगों के लिए? सर बहुत सारे कारण हो जाते हैं। डीजल के दाम बढ़ गए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, खली चुनी चोकर भूसा के दाम बढ़ गए, परिवहन के दाम बढ़ गए, वैसे आवागमन जाना, ठीक है, डीजल की वजह से सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं। आप लोग का जो खर्चा है वो 66 रुपए पर ही निकल पा रहा है? हाँ, उससे कम पे तो निकलता ही नहीं है। बेशक ये दूध की थैलियां हैं, अमूमन ब्रांडेड दूध भी मिल रहा है, लेकिन ये दूध अमूमन कहा जाता है कि काफ़ी अच्छा दूध शहर में मिलता है, लेकिन इसके दाम भी अब चोखे हो गए हैं, यानी 66 रुपये प्रति लीटर। बेशक एक बड़ी मात्रा होती है 66 रुपये प्रति लीटर दूध बिकना, और आम जनता जो आम नागरिक हैं वो करा रहे हैं। उनका कहना है कि वाकई ये कहीं ना कहीं कमर तोड़ महंगाई का एक और नमूना सामने आया है और 66 रुपये लीटर दूध लेना उन्हें कहीं ना कहीं बजट के ऊपर पड़ रहा है। प्रतीक मोहन, अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। और अब बात करेंगे राजधानी भोपाल की। बीजेपी दफ्तर में आज गणपति जी की आरती का आयोजन था। आरती में प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा भी शामिल हुए। तस्वीरें देखिए, बीजेपी दफ्तर की ये तस्वीरें हैं जहां पर खास आयोजन गणपति बप्पा की आरती आज की गई। कार्यालय के अपने के भगवान विराजमान है और रोज ही आरती में सभी लोग कोई न कोई प्रमुख व्यक्ति शामिल होता है। इतने पवित्र मास प्रारंभ होता है गणेश जी की आराधना के साथ। विघ्न करता है, सबके विघ्न हरे, ये प्रार्थना की है उनसे। प्रदेश में शांति समृद्धि आए, ये प्रार्थना की। सब सुखी हो, सबका मंगल हो। ये
उधर सीहोर जिला जेल में गणेश उत्सव पर जेल प्रशासन ने जेल में कैदियों के माध्यम से जेल के अंदर भगवान गणेश की धूमधाम से स्थापना करवाई। जेलर संजय सेवन के सहयोग से पुरुष और महिला कैदी दोनों मिलकर विघ्नहर्ता की नियमित पूजन अर्चन कर रहे हैं। जेल में गणेश पूजा के लिए पंडाल को आकर्षक तरीके से सजाया गया है। गणेश उत्सव को लेकर जेल में भजन संध्या का भी आयोजन किया गया है। भजन पर कैदी और पुलिस एक साथ झूमते नजर आए हैं। इस आयोजन ने जेल के नकारात्मक माहौल को सकारात्मक कर दिया। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग गांव में हो और हमारे अधीक्षक सर की इतनी मेहरबानी है हम लोगों पे कि सभी भाई बंदी भाइयों के साथ और सभी को एक समान लेके और सभी कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाता है। और हमारे एक बंदी भाई गायक कलाकार है विजय कलावत, आप उनसे जान सकते हैं संगीत के बारे में हो रहा था। अच्छा, ये बताइए अधीक्षक साहब जो हैं आपके साथ साथ डांस भी कर रहे थे, हमने देखा, उस समय आपको कैसा लग रहा था? सर ऐसा लग रहा था जैसे कि एक बड़े भैया डांस कर रहे हो साथ में और सर सभी को एक जैसा लेके चल रहा है वो। हाँ। स्टाफ हो, बंदी हो, हवालाती हो, टोटल लोग एक जैसे ही लेके चल। और उधर देवास के हाट पिपलिया में डोल 11 के दिन नरसिंह भगवान आने वाला साल कैसा होगा इसकी भविष्यवाणी करते हैं। नरसिंह भगवान के इस चमत्कार को देखने के लिए हाट पिपलिया के नरसिंह घाट पर हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। दरअसल डोल 11 के दिन भगवान नरसिंह को शहर का भ्रमण कराया जाता है। उसके बाद काली सिंध नदी में भगवान की 7.5 किलो वजनी प्रतिमा को तैराया जाता है। पूरे विधि विधान से पूजा के बाद भगवान नरसिंह की पाषाण की प्रतिमा को 3 बार नदी में तैराकर तीनों बार प्रतिमा के तैरने पर बहुत अच्छा वर्ष माना जाता है। 2 बार तैरने पर वर्ष के सामान्य रहने की भविष्यवाणी होती है और 1 बार तैरने पर थोड़ी स्थिति कठिन होगी ऐसा माना जाता है। नरसिंह भगवान के इसी चमत्कार को देखने के लिए नरसिंह घाट पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और इस बार भी नरसिंह भगवान की प्रतिमा 2 बार तैरी है। माना जा रहा है कि आने वाला साल सामान्य होगा। तो परंपरा रही है कि प्रतिमा को यहाँ से नरसिंह मंदिर से ले जाया जाता है और नदी है जो भगवान नदी के नाम से जानी जाती है नरसिंह घाट, वहाँ पर ले जाया जाता है। भगवान को 3 बार पानी में तैराया जाता है। 3 बार यदि भगवान तैरते तो आने वाला समय अच्छा रहेगा, 2 बार तैरेंगे तो सामान्य रहेगा और 1 बार यदि तैरते तो कठिनाई वाला रहेगा। हाँ, इस प्रकार से आने वाले समय का आगमन होता है। और यहाँ पर ऐसी भी एक भगवान की कृपा रही है विशेष कि जैसे अभी आज ही देखें कि आज मौसम कितना साफ है, सब दूर वर्षा हो रही है। हमारा आतिथ्य है उनकी नरसिंह भगवान की व्यवस्था संभाले हुए मौसम उनके अनुसार है। मैं कहूँगा कि भगवान नरसिंह जी की जो प्रतिमा यहाँ पर तैरती है प्रतिवर्ष डोल 11 के दिन, बड़ी आस्था का केंद्र है। आप देखते होंगे कि हजारों लाखों लोग यहाँ पर आते हैं और जब 3 बार प्रतिमा तैरती है तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा वर्ष होता है। 2 बार में मध्यम और 1 बार अगर तैरती है तो कुछ न कुछ कम है, लेकिन हमारे ऊपर सदैव भगवान नरसिंह जी का आशीर्वाद है, इसलिए पूरी जनता यहाँ पर आस्था के साथ आती है। आज हमने यहाँ पर 2 बार प्रतिमा तैरी है, निश्चित रूप से अच्छा वर्ष जाने का रहेगा भगवान का। और आगे बढ़ते हैं पन्ना से एक बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रांसफार्मर में आग लग गई है। ओवरलोड से आग लगी है। ट्रांसफार्मर में देखते ही देखते आग लगी, इतनी भड़की के जलकर खाक हो चुका है ट्रांसफार्मर। मौके पर मौजूद लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया है। वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। रायपुरा थाना अंतर्गत ग्राम रूपझिर की घटना, तस्वीरें देखिए, कितनी भीषण आग, ट्रांसफार्मर में आग लगी है। बताया जा रहा है कि ओवरलोड के चलते ट्रांसफार्मर में आग लगी। अचानक से धुएं का गुबार उठने लगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पन्ना की तस्वीरें। तो वीडियो अपने कैमरे में कैद किया है स्थानियों ने। दूर हो जाओ। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी संजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संजय, क्या कुछ स्थिति वहां पर, क्या आग पर काबू पाया गया है अभी तक? जी अविंतिका, मैं आपको बता दूं, ये पन्ना जिले का रायपुरा क्षेत्र का रूपझिर ग्राम है। यहाँ पर जैसा कि दर्शकों को आपने तस्वीरें दिखाई, यह ट्रांसफार्मर जल रहा था, लेकिन बड़ी मशक्कत के बाद 2 घंटे के बाद इस पर काबू पा लिया गया है। विद्युत मंडल की टीम यहाँ पर मौजूद है एवं फायर ब्रिगेड के लोग भी पहुंच गए हैं। किसी तरह से इस पर काबू पा लिया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यह पहले की बात नहीं है। यहाँ आए दिन ट्रांसफार्मरों में इस तरह से आग लगने की घटना देखी जाती है। कारण है ओवरलोड, लोड सेटिंग नहीं करते और लोग है कि कांटे फंसा करके अवैध रूप से बिजली जलाते हैं, जिसकी वजह से ओवरलोड हो जाता है और इस वजह से आग लग जाती है। जी अवंतिका। ठीक है, शुक्रिया आपका संजय इस जानकारी के लिए। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से देखते ही देखते
ट्रांसफार्मर जलकर खाक हो जाता है। स्थानीय लोगों ने वीडियो अपने मोबाइल फोन में कैप्चर किया। उसके बाद सोशल मीडिया पर भी लगातार ये वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। फूट जाए, दूर हो जाओ। और इधर जशपुर शहर के एक घर में घुसा बैंडेड करते से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि बीती रात को घर में बैंडेड करैत, जिसके स्थानीय भाषा में अहिराज सांप भी कहा जाता है, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इसको देखकर घरवाले दहशत में आ गए। आनंद फानन में सर्प मित्र राहुल तिवारी को बुलाया गया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे राहुल ने अहिराज को रेस्क्यू किया। बैंडेड करैत को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया है। तस्वीरें देखिए, इस तरह से इस सांप का रेस्क्यू किया गया। जशपुर की ये तस्वीरें हैं। सर्प मित्र राहुल तिवारी ने इस सांप का रेस्क्यू किया। और अब बात करेंगे पेंड्रा की, जहां पर 7 हाथियों के दल ने डेरा डाल रखा है। एक ग्रामीण के घर को क्षतिग्रस्त किया है। मक्के की फसल को भी नुकसान पहुंचाया है। धान की फसल को भी नुकसान पहुंचाते रहे हैं हाथी। गोरेला के आवाडोप में हाथियों का दल अभी भी मौजूद है। वन अमला हाथियों की निगरानी में लगातार जुटा हुआ है। स्थानीय लोगों से अपील की जा रही है कि हाथियों के पास ना जाएं। पेंड्रा से ये तस्वीरें सामने आई हैं। हाथियों का दल यहां पर विचरण कर रहा है। मकानों को क्षतिग्रस्त किया है। फसल भी हाथी चट कर गए। हाथियों का दल अभी भी इस इलाके में विचरण कर रहा है और कोशिश वन विभाग की तरफ से यही कि निगरानी बनाए रखे इस दल पर, और लोगों से भी लगातार अपील कि अपने स्तर पर लोग सावधानी बरतें। और मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी 64 साल की उम्र में सड़क पर तलवारबाजी करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने तलवार के साथ वन्नेटी भी घुमाई है। लोगों ने ताली बजाकर उनका उत्साह बढ़ाया। तस्वीर देखिए, प्रभुराम चौधरी ने अपना इस कलाबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है। वीडियो रायसेन के रामलीला मार्ग का है। डोल 11 के मौके पर मंगलवार को शहर में अलग अलग मंदिरों से चल रहे समारोह में वो शामिल हुए और भगवान कृष्ण को नगर भ्रमण जिस दौरान कराया जा रहा था, उस दौरान स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का ये बेहतरीन अंदाज देखने को मिला है। आपको बता दें कि प्रजापति समाज के जुलूस में अखाड़े को देखकर मंत्री चौधरी खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने भी अपने हाथ आजमाए और इस दौरान अन्य बीजेपी नेताओं ने भी करतब दिखाए। चौधरी रायसेन जिले के सांची विधानसभा से